हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्टिव पैसिव का है। और एक्टिव पैसिव में किसका है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने साथ निश्चित प्रपोर्शन लाती हैं। उन क्रियाओं में इन वर्ब के बाद बाई नहीं आता है, जो निश्चित प्रपोर्शन आती है उन्हीं का प्रयोग होता है। तो क्रियाएं कौन सी होती है उन्हें मैं आपको बता रहा हूं। अगर वर्ब आ जाता है आपका नो, तो नो के बाद आता है टू, नो के बाद टू आता है। अगर सेटिस्फाइड आता है या प्लीज्ड आए तो उसके साथ आता है आपका विद। अगर बात का में एस्टोनिश्ड आता है तो एस्टोनिश्ड के बाद आता है एट। अगर इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट के बाद आता है इन। ये क्रिया ऐसी है कि इनके बाद इन प्रपोर्शन का प्रयोग करते हैं, बाय नहीं लगाते हैं। तो आगे इसके हम सेंटेंस बता रहे हैं। सी नोज मी, सी नोज मी। अब इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूं, तो कर्ता क्रिया कर्म, तो मी का हो गया आई, आई। अब वर्ब में एस या ईएस आता है, आ रहा है। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ईएस आए और हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम एजेएमआर का प्रयोग करते हैं। तो आई, आई के साथ आता है एम। वर्ब नो, और नो की थर्म होती है नॉन, और नॉन के बाद आएगा आपका टू, तो नॉन के बाद आएगा टू, तो सी को बदल दिया हमने हर में। तो इस पर आपका सेंटेंस बना आई एम नॉन टू हर। अब इसमें नॉन के बाद बाई नहीं आएगा, टू ही आएगा। उसके बाद हम आपको अगला सेंटेंस और बता रहे हैं। हर बिहेवियर एस्टोनिश्ड यू, तो सब्जेक्ट बन गया हर बिहेवियर, वर्ब हो गया आपका एस्टोनिश्ड, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका यू। तो यू हम सबसे पहले लेंगे। अब यू एस्टोनिश्ड सेकंड फॉर्म है, और जब कर्ता के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाजवर का प्रयोग करते हैं। अब यू हमारा बहुवचन है, इसलिए हम वर्ब। अब वर्ब एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड। अब एस्टोनिश्ड के बाद क्या आता है? एस्टोनिश्ड के बाद आता है एट, तो लगाइए अब एट। अब सब्जेक्ट कौन है? हर बिहेवियर, तो लिख दीजिए हर बिहेवियर। ये सेंटेंस आपका इस प्रकार खत्म हुआ। अब आगे राम सेटिस्फाइड हिज फ्रेंड्स, तो राम सब्जेक्ट, वर्ब हो गया सेटिस्फाइड, और ऑब्जेक्ट हो गया हिज फ्रेंड्स। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे अब, तो ऑब्जेक्ट हो गया हिज फ्रेंड्स, तो इसलिए सबसे पहले हिज फ्रेंड्स। अब सेकंड फॉर्म आ रही है वाक्य में, और जब सेकंड फॉर्म आए तो वही बाजवर, तो हर फ्रेंड्स प्लूरल है, तो इसके साथ लगेंगे वर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। और सेटिस्फाइड के बाद आता है आपका विद, तो लिख दीजिए विद। अब सब्जेक्ट कौन है इसका? राम, तो लिख दीजिए राम। अच्छा जी, अब आपको एक सेंटेंस और बता रहा हूं मैं, जैसे चेस हैज इंटरेस्टेड मी। अब इसका मैं पैसिव वॉइस बना, चेस बन गया, चेस में वैसे शतरंज होता है, चेस बन गया सब्जेक्ट, इंटरेस्टेड हो गई वर्ब, और बी बन गया ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले मी को लेंगे, तो मी को बदलेंगे आई। अब इसमें हैज का प्रयोग हो रहा है। जब वाक्य में हैज हैव का प्रयोग हो और उसका अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो हैज हैव वाले वाक्य में हम पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो आई प्लूरल है, तो आई हैव बीन इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टेड के बाद क्या आ रहा है आपका? इंटरेस्टेड के बाद आता है इन, तो लिखिए इन। अब सब्जेक्ट कौन है? चेस, तो लीजिए चेस। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस बना आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन चेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन हर दिन का आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।